भारत में कोरोना वायरस का ऐसा विस्फोट हुआ कि अब हर दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं और करीब 4,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के पीछे कई वजह हैं, जिसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कई कारण बताए हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में अचानक से कोरोना विस्फोट के पीछे की वजह कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, जो बहुत ही ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। साथ ही टीकाकरण की धीमी रफ्तार को भी उन्होंने वजह माना है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में कोरोना विस्फोट से बचने का उपाय केवल टीकाकरण अभियान है और इसमें भी तेजी लाने की जरूरत है। वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट B1617 जो कि भारत में अक्टूबर महीने में पाया गया था, वही अब भारत में कोरोना विस्फोट का सबसे बड़ा कारण है। यही नया वेरिएंट अब देश में हर दिन लाखों लोगों को अपना शिकार बना रहा है और ये जानलेवा साबित हो रहा है। कोरोना का ये वेरिएंट काफी खतरनाक, जो कि शरीर में एंटीबॉडी बनने से भी रोकता है और पुराने वेरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से म्यूटेंट करता है। ब्रिटेन और अमेरिका भी इस वेरिएंट को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। भारत में लापरवाही से फैला कोरोना। डॉक्टर स्वामीनाथन की माने तो प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेताओं के बड़े पैमाने पर चुनावी रैलियां करना, रैली में जुटी भीड़ ने भी कोरोना के प्रसार में मदद की। इसके अलावा भारत में कई लोगों का ये मानना कि संकट टल गया है, ये भी बड़ी भूल है, क्योंकि काफी लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया और बचाव के तरीकों का भी पालन नहीं किया, जिसकी वजह से कोरोना आसानी से फैलता चला गया। यानी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होना भी इस विस्फोट के कारण है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन बनाने वाले देश भारत ने अब तक 1.3 बिलियन से अधिक आबादी वाले लगभग 2% को पूरी तरह से टीकाकरण किया है। 70 से 80% टीकाकरण के बिंदु तक पहुंचने में सालों नहीं तो कई महीने लगेंगे। पीक पर पहुंची कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बड़ी गुड न्यूज दी है कि देश में दूसरी लहर अपने चरम पर यानी पीक पर पहुंच रही है। फरवरी के मध्य में दूसरी लहर शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक पहली बार संक्रमण के रोजाना मामलों के 7 दिनी औसत में गिरावट आई है। हालांकि ये गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सप्ताह के दौरान ये रोजाना मामलों में कमी की ओर इशारा करता है। एक्सपर्ट अब किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने के लिए अगले हफ्ते तक का इंतजार कर रहे हैं, ताकि क्लियर हो पाए कि दूसरी लहर अपने चरम तक पहुंच चुकी है। दरअसल इसके इर्द गिर्द कई तरह की अनिश्चितताएं हैं। पहली ये कि देश में पॉजिटिविटी रेट यानी लोगों के संक्रमित होने की दर अब भी बहुत ज्यादा 22% है। पिछले 3 दिनों में पॉजिटिविटी रेट करीब 22% रही। इसके अलावा कई राज्यों में मामले अब भी बढ़ रहे हैं, जिनमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। राजस्थान और बिहार में मामलों में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र में साप्ताहिक मामलों में कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी रफ्तार घटी है। कोरोना ने इन राज्यों पर खासा कहर बरपाया है। डीआरडीओ की दवा करेगी बड़ा कमाल। कोरोना की महामारी से देश बुरी तरह से जूझ रहा है। ऐसे मौके पर डीआरडीओ द्वारा विकसित दवा कोरोना में बेहद असरदार साबित हो रही है। ये दवा मरीजों के जल्दी ठीक होने में मदद करने के साथ साथ ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ऐसे मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा रही, जिन्हें ये दवा देने के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। उम्मीद की जा रही है कि ये दवा अगले कुछ हफ्तों में मिलनी शुरू हो जाएगी। ये दवा संक्रमित सेल्स से लड़ेगी और मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होगी। इससे मरीजों को अधिक दिन तक अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दवा के असर से 65 साल से अधिक उम्र के मरीजों में भी तेजी से सुधार देखने को मिला है।